और सीधा रुख करते हैं चेन्नई की तरफ, जहां इस समय राजस्थान इन्वेस्ट मीट चल रहा है। नवाचार, पर्यावरण संरक्षण, सतत औद्योगिक विकास, उद्योगों का तकनीकी उन्नयन का इसमें प्रयास रहेगा। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन के लिए 2019 की जो नीति बनाई, इस योजना में सेवा एवं निर्माण के साथ साथ थ्रस्ट सेक्टर हेतु अतिरिक्त परिलाभ, कस्टमाइज्ड पैकेज का विशेष प्रावधान रहेगा। और मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन के लिए जो नीति बनाई गई, जो नियम बनाए गए हैं कि 25 लाख रुपए तक अगर कोई उद्यमी अपना उद्योग धंधा स्थापित करता है तो उसमें 8% ब्याज राशि अनुदान सरकार की तरफ से दे होगा, और 5 करोड़ पर 6%, 10 करोड़ पर 5% अनुदान राशि ब्याज की सरकार की तरफ से दे होगी। ये एक बहुत बड़ा एक उद्यमी के लिए एक ऐसी योजना है जिससे कि वो अपना उद्योग स्थापित करे तो उसको कोई संकोच करने की आवश्यकता नहीं है। और आप इसके लिए अगर देखेंगे, रिकॉर्ड उठा करके देखेंगे तो कितने करोड़ों का अनुदान राशि उद्यमियों को राजस्थान सरकार दे चुकी है आज तक। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए कि हर युवा को रोजगार मिले, राजस्थान में HPCL के साथ राज्य सरकार द्वारा जॉइंट वेंचर में रिफाइनरी का निर्माण जो किया जा रहा है, इसमें निकलने वाले बाई प्रोडक्ट्स के लिए डाउन स्ट्रीम इंडस्ट्रीज की स्थापना हेतु पेट्रोलियम, केमिकल, पेट्रोकेमिकल निवेश क्षेत्र में PCPIR की स्थापना की जा रही है। ऐसी एजेंसी है जिससे कि हजारों लोगों को इसमें रोजगार मिलेगा। और राजस्थान कृषि, सौर ऊर्जा, पर्यटन में सबसे आगे है। जो हमारे पारंपरिक उद्योग धंधे हैं राजस्थान के, उनको बढ़ावा देने के लिए राजस्थान हस्तशिल्प, हस्तकरघा निदेशालय भी बनाया गया है कि जो अपना चाहे कढ़ाई है, छपाई है, राजस्थान का कोटा डोरिया है, ऐसे जो पारंपरिक उद्योग धंधे हैं उनको बढ़ावा देने के लिए भी मुख्यमंत्री महोदय की ये योजना बहुत ही सराहनीय है। मुख्यमंत्री महोदय की जो योजना है, राजस्थान सरकार की जो योजना है, पहली बार नहीं बल्कि इस बार 2 साल की भयानक वैश्विक महामारी कोरोना के बाद जब राजस्थान का जो प्रबंधन था कोरोना काल में वो भी सराहनीय रहा, पूरे देश में नहीं, मैं तो मानती हूँ पूरे वर्ल्ड में। जो योजनाएं हैं, एक एक योजना हर वर्ग को, हर व्यक्ति को टच करने वाली योजना है, धरती पे उतरने वाली योजनाएं हैं। जैसे किसानों को 1000 रुपए बिजली के बिल पे माफ करना, हजारों किसानों का इसमें 0 बिल आ रहा है, कृषि का बिल। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, जिसमें कितनी ही बच्चियों का उसमें कन्यादान की राशि जमा हो रही है। उड़ान योजना ग्रामीण क्षेत्र के लिए भी है, बच्चियों को नेपकिन, सैनिटाइज फ्री में वितरित करना आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा, कृषि के यंत्रों पे 50% छूट देना, फ्री दवा योजना, बोना पेंशन, विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन, एकल नारी पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, निरोगी राजस्थान और चिरंजीवी योजना एक ऐसी योजना है कि इसमें श्रमिक और BPL ऑटोमेटिक पॉलिसी से जुड़ गया और आम व्यक्ति किसी भी वर्ग का, किसी भी स्टेज का हो, उसको मात्र 850 रुपए में उस पॉलिसी से जुड़ सकता है और 5 लाख तक का इलाज, ऑपरेशन प्राइवेट अस्पताल में फ्री में हो जाएगा। इससे बड़ी योजना राजस्थान में कोई नहीं हो सकती। और जुड़ने के लिए प्रोत्साहन राशि और दे रहे मुख्यमंत्री महोदय अभी। और दुर्घटना के लिए जो पहले उठाते नहीं थे तो उनको भी 5000 रुपए का इनाम देने की मुख्यमंत्री महोदय ने घोषणा करी। चाहे सैनिकों के लिए हो, हर वर्ग को ऐसी टच करने वाली योजनाएं राजस्थान सरकार की है। मुख्यमंत्री महोदय की जो सोच है, जो विजन है, बहुत ही सराहनीय है। आप सबसे मैं आशा करती हूं कि आप राजस्थान में आए और जो हमारा स्लोगन है पधारो म्हारे देश, उसको सार्थक करें। क्योंकि जैसे भिवाड़ी, अलवर जिले से मैं आती हूँ, तो भिवाड़ी में जापानी जोन है, खुशखेड़ा, टपुकड़ा और हमारे नीमराना,
इस तरीके के पूरे क्षेत्र में, अलवर में, चाहे MI एरिया अभी बता रहे थे, तो इस तरीके की जो सुविधाएं वहां अवेलेबल हो रही है, स्मार्ट सिटीज बनाने हमारी सरकार जा रही है। तो राजस्थान के एक ये सभी जिलों में अभी रोड शो कर रहे हैं, तो जो वहां के जो लोकल व्यक्ति है, उद्यमी है, वो भी उद्योग धंधा करना चाहता है, तो उसे भी हम प्रत्येक जिले में रोड शो करके आमंत्रित कर रहे हैं, जो भीलवाड़ा में 15 तारीख से शुरू हुआ था। समृद्ध, खुशहाल, प्रभावी प्रशासन, रोजगार सृजन, सामाजिक न्याय प्रदेश एक मॉडल के रूप में उभर रहा है राजस्थान। मुख्यमंत्री जी का जो विजन है, जो बहुत ही जल्दी पूरा होने जा रहा है, आज आप सब यहाँ आए, उसके लिए मैं आपका स्वागत करती हूँ, आभार करती हूँ। आप सभी को मेरे राज्य एवं सरकार की तरफ से मैं आश्वस्त करती हूँ कि आपके मन में अगर कोई छोटी सी कुंठा है तो आप उसको शेयर मेरे साथ भी कर सकते हैं और बता सकते हैं कि आप अपनी राय दे सकते हैं। हम उस राय का समाधान करने का प्रयास करेंगे और आप राजस्थान में निवेश करें, भरपूर सुविधाएं आपको सरकार की तरफ से दी जाएंगी। और मैं आमंत्रित करती हूं कि आप पधारो हमारे देश, आप आए, और आप सभी से मैं उम्मीद रखती हूं कि आपकी जो भी राय है आप निसंकोच होकर के हमसे साझा कर सकते हैं, कि कोई किसी तरीके की छोटी मोटी कोई बात है तो उसे भी दूर करेंगे। और पुनः आप सभी का धन्यवाद, आभार। ये पावन भूमि है चेन्नई, पवित्र भूमि है, देवों की भूमि है। यहाँ जो आए वो मेरे को लगता है कि तिरुपति नहीं जाए ऐसा हो नहीं सकता है, मेरे को ऐसा महसूस होता है। तो ये बहुत बड़ी एक मैं मानती हूँ कि उपलब्धि है। और आपके पास में ही जो समुद्र देवता विराजमान है यहाँ पर, तो जो पानी सबसे बड़ी चीज है इस धरती और दुनिया के लिए, जीने के लिए, तो मैं 2 लाइन चेन्नई पे और मेरी राजस्थान सरकार पे बोलना चाहूंगी। प्राणवायु देने वाले पेड़ पौधे को जो सींचती है, प्राणवायु देने वाले पेड़ पौधों को जो सींचती है, उसे धरती मां कहते हैं। इस धरा पर हर इंसान को अपने लहू से सींचकर प्राण देती है, उसे मां कहते हैं। इस धरा पर हर इंसान को अपने लहू से सींचकर प्राण डालती है, उसे मां कहते हैं। अपने चारों तरफ पानी की लहरें समुद्र में उठती है, उसे चेन्नई कहते हैं। हर वर्ग और हर इन्वेस्टर को सारी सुविधाएं मिलती है, उसे अशोक गहलोत सरकार कहते हैं, अशोक गहलोत सरकार कहते हैं। धन्यवाद। राम राम साहब। Thank you, Madam Honorable Minister. May I now request and cordially invite Sri Patrab Singh Kacharwas, Honorable Minister for Food and Civil Supplies, Consumer Affairs, Government of Rajasthan, to address the gathering. Over to you, Honorable Minister. इन्वेस्ट राजस्थान शो में चेन्नई आकर बहुत अच्छा लगा। हमारे बीच में आप सबका बहुत स्वागत है कि राजस्थान सरकार के निमंत्रण पर आप सब यहाँ पर उपस्थित हैं राजस्थान सरकार की योजनाओं को समझने के लिए। राजस्थान ने जो आमंत्रण दिया है, आगे बढ़कर सरकार ने आपको पधारो हमारे देश का आह्वान किया। आप सब यहाँ उपस्थित हैं, हमारे ऑफिसर से आपकी लगातार बात चल रही है। जो लोग भी यहाँ उपस्थित हैं उनका मैं स्वागत करता हूँ। हमारे बीच में उपस्थित हमारे यहाँ की मिनिस्टर इंडस्ट्रीज, मिनिस्टर आदरणीय शकुंतला रावत जी, हमारे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी PHED मिस्टर सुधांशु पंत जी, धीरज श्रीवास्तव जी, मिस्टर एसेंसवर डॉक्टर अरुण गर्ग जी, मिस्टर के रंगनाथन साहब, मिस्टर अभिनव भाटिया जी, और मुझे सब लोगों की, हमारे ऑफिसर्स की आपने बात सुनी और
CII तमिलनाडु के पास्ट प्रेसिडेंट की आपने सारी बातें समझी, आपने इस बात को समझ लिया। आपके सामने जो प्रेजेंटेशन दिया राजस्थान सरकार की तरफ से, राजस्थान सरकार की सोच क्या है, नीति नियत और सिद्धांत क्या है, उसको आप समझ गए। और आप इस बात को भी समझ रहे हैं कि जब चीफ मिनिस्टर खुद ये महसूस करता हो और मुख्यमंत्री खुद ये चाहता हो कि मेरे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आए और सिस्टम सिंगल विंडो सिस्टम लागू कर दे कि आपको कोई भी अधिकारी कर्मचारी परेशानी पैदा नहीं कर सकता, तो आप ये मानकर चलिए कि स्टेट के लिए तो फायदा होगा, कंट्री के लिए तो फायदा होगा ही, लेकिन जो बिजनेसमैन आएगा उसको छोटे मोटी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। इतने रिलैक्सेशन सरकार ने आगे बढ़कर दिए हैं, वो सारे रिलैक्सेशन भी आपको मिलेंगे। कई बार ये बात होती है कि सरकार इन्वेस्टर को बुलाने के लिए ऐसी बातें कर रही है, ऐसा नहीं है। इन्वेस्टर को बुलाकर इन्वेस्टर का सम्मान करना और सम्मान करने के साथ यदि उसकी कोई परेशानी आ रही है, उन परेशानियों को दूर करके सिंगल विंडो सिस्टम के जरिए इन्वेस्टमेंट क्रिएट करना, ये सरकार की नीति और नियत है। और राजस्थान के लिए मैं आपको इतना कह सकता हूं, आपने सारी बात बिजनेस की सुन ली। राजस्थान क्यों जरूरी है, राजस्थान की सोच क्या है, सरकार की सोच क्या है। राजस्थान का मतलब पूरा हिंदुस्तान, जहां कोई ना प्रांतवाद है, ना जातिवाद है, ना धर्मवाद है। कहीं पर भी राजस्थान के किसी भी कोने में, किसी गांव शहर में आप चले जाइए, कोई प्रांतवाद की बात नहीं करेगा, कोई रिलीजन की बात नहीं करेगा, कोई जाति की बात नहीं करेगा। राजस्थान की सोच वो है कि जो मेरे तिरंगे की सोच है, जो भारत का संविधान बना उसका सम्मान करना, उसकी सोच के अनुसार काम करना, ये राजस्थान की सोच है। और जो राजस्थान की सोच है वो पूरे हिंदुस्तान की सोच है। राजस्थान के बारे में तो कहते हैं कि जहां नहीं पहुंची बैलगाड़ी और रेलगाड़ी, वहां पहुंच गया मारवाड़ी। ये बहुत बड़ी बात है। तो मारवाड़ी सब जगह पहुंचे क्योंकि उनकी वर्किंग स्टाइल, उनकी सोच, उनका दिल इस तरह का है कि जहां भी जाएं वहां ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ काम करें, लोगों को साथ में जोड़ें और जोड़कर काम करें। उसी कड़ी में राजस्थान की सरकार, जिसने वेलफेयर में और डेवलपमेंट में एक मॉडल क्रिएट किया। कई बार लोग बात करते हैं राजस्थान की सरकार क्यों, मैं उनसे हमेशा कहता हूं कि राम राज्य कहीं पर है तो राजस्थान में। राम राज्य का अर्थ क्या है? राम राज्य का मतलब है डेवलपमेंट और जन कल्याण। जब पब्लिक वेलफेयर और डेवलपमेंट, तो वही राम राज्य है। तो वहां पब्लिक वेलफेयर और डेवलपमेंट की इतनी स्कीम्स है कि जहां पर आप अंदाज नहीं कर सकते कि वहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपका इलाज होता है, फ्री में दवाई है। बच्चे यदि एग्जामिनेशन के लिए जाते हैं तो परमिशन लेटर दिखाकर बस में फ्री ऑफ कॉस्ट वो एग्जाम के लिए जाते हैं। चाहे गरीब हो, चाहे मीडियम क्लास हो, सबके लिए योजनाओं की कोई कमी नहीं। ऐसे में राजस्थान की कानूनी व्यवस्था बहुत अच्छी है। राजस्थान का अमन चैन और भाईचारा इस तरह का है कि कोई भी व्यक्ति जब इन्वेस्टर आएगा वहां पर, तो सेफ पॉइंट ऑफ व्यू से वो ये समझ सकता है कि वो सुरक्षित है। सरकार उसके साथ खड़ी है परिवार बनकर, कोई भी उसके बीच में रुकावट पैदा नहीं कर सकता। जब ये सोच सरकार की हो, मुख्यमंत्री की हो, और सरकार आगे बढ़कर इनवाइट करने के लिए जा रही हो, पूरे देश में हर महानगर में हमारे लोग पहुंचे। आज चेन्नई में तो अंतिम रोड शो हुआ और बड़ी मीट यहां पर हो रही है। इसके पहले कलकत्ता जा चुके हैं, बॉम्बे जा चुके हैं, दुबई जा चुके हैं। सब जगह जाकर सरकार खुद इनवाइट कर रही है, आइए हम आपके लिए रास्ते बना रहे हैं। आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपके इन्वेस्टमेंट में आपका इन्वेस्टमेंट सेफ भी रहेगा, आप खुद भी निश्चित रूप से अपना बिजनेस आगे बढ़ा पाएंगे और बिजनेस के जरिए आप कमाई भी कर पाएंगे, लेकिन आपके बीच में कोई रुकावट नहीं आएगी। सरकार अपनी रुकावट के अलावा दूसरी कोई रुकावट भी नहीं आने देगी। जब सरकार साथ खड़ी हो जाती है बिजनेसमैन के, तो आप ये मानकर चलिए उसके लिए अपने आप पूरे रास्ते खुल जाते हैं। आज बड़ी तादाद में यहां पर है, मुझे पता चला कि चेन्नई में 39,000 करोड़ के MOU हुए हैं। बहुत बड़ी बात है, 39,000 करोड़ के MOU चेन्नई में होना। और अब तक टोटल MOU हमने 5,39,000 करोड़ के टोटल MOU हो गए। बड़ी बात यह है कि जब ये MOU हो चुके हैं 5,39,000 करोड़ के, पूरे देश के लोग, पूरी दुनिया में कहीं जो बसे हुए लोग हैं हमारे, वो सब राजस्थान आना चाहते हैं। एक सबसे बड़ा स्टेट जहां पे खुद चीफ मिनिस्टर ने और सरकार ने फैसला किया कि हम खुद आगे बढ़ेंगे, इन्वेस्टर के पास हम खुद जाएंगे, जाकर उसको आमंत्रित करेंगे। कई बार ये होता है कि जब इन्वेस्टर आता है किसी भी स्टेट में तो वो ऑफिस के बाहर खड़ा रहता है। यहाँ इन्वेस्टर के ऑफिस के बाहर सरकार पहुंच गई और उससे कहा कि आप आइए, उसको बुलाकर ला रही है।
ऐसा मौका बहुत कम आता है, और जब ये मौका आया है तो मेरा ये मानना है कि राजस्थान के प्रति हम 2 मिनिस्टर्स यहाँ पर हैं, हमारे IAS RS ऑफिसर्स यहाँ पर हैं, जो हमारा पूरा प्रोग्राम देखते हैं, जो खुद चीफ मिनिस्टर के साथ बैठकर बात करते हैं, वो सब यहाँ पर। मैं आपसे एक प्रॉमिस कर सकता हूं कि जितने भी इन्वेस्टर्स यहाँ पीएम नरेंद्र मोदी आज हिमाचल